नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे आप जेईई का पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जेईई का पेपर उन बच्चों के लिए होता है जिनका सपना है इंजीनियरिंग का। और हमारे जो भाई बहन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक जेईई कब सन 2026 का फॉर्म पूरा कैसे फिलअप करें, ए टू जेड सारी जानकारी देंगे। फ़ी पेमेंट करना, फॉर्म फिलअप करना, फ़ोटो अपलोड करना, सारी चीज़ों की हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम शुरू करते हैं फॉर्म भरना। इस वीडियो को पूरा देखने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए यूपी पॉलिटेक्निक सन 2026 का फॉर्म फिलअप करना। यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिलिंग पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। फॉर्म अप्लाई डेट 15 जनवरी थी और लास्ट डेट थी 30 अप्रैल। तो आज है 29 अप्रैल, केवल एक दिन बचा है। हमारे जिन भाइयों बहनों ने फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किया है, उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। इसमें कौन कौन अप्लाई करते हैं, 10th 12 डिग्री डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है मिनिमम 14 साल। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों को 300 रुपये और SC ST वालों को 200 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ये हमारा रिटर्न एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये पेपर हमारा ऑनलाइन मोड पर होगा, कंप्यूटर पर, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jeeikubadmission.nic.in। इस थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम अपने फॉर्म फिलअप वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो हम करते हैं इस पर क्लिक। ये हमारे पास नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। यह उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लोग क्या करना है, यहाँ पे जेईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ भी कैप्चा डालकर हमको सिंगिंग पे क्लिक कर देना है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। उन्हें क्या करना है, तो उनको करना है नीचे की ओर स्क्रॉल, और यहाँ पे ये लिख के आ रहा है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इस वाले ऑप्शन हमको करना है क्लिक, और अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पे आके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नोटिस बोर्ड। इस नोटिस बोर्ड पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। सारी जानकारी पढ़ने के बाद हमको करना है आई एग्री, और हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड टू एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एक और नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। यहाँ पर हमको सभी पर क्लिक कर देना है। जैसे इसमें पूछा गया कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो इन सब पे आपको कर देना है क्लिक। आई नीड एंड कन्फर्म। सभी पे क्लिक करने के बाद नीचे में एग्री पे कर देना है क्लिक, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको। इस एग्री पे क्लिक करके हम बढ़ जाएंगे एक और नए पेज की ओर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका नाम। तो आप अपना फुल नाम जो आपके हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट में है, वो यहाँ पे पूरा नाम भरना है। इसमें सारी डिटेल वही भरनी है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी गलती होगी हाई स्कूल की मार्कशीट में, और उसमें तो दिक्कत हो सकती है आपको। ये सारी चीज़ भर के हमको यहाँ पे नीचे आके पहले वाले ऑप्शन क्लिक कर देना। इसमें लिखा है मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। इसमें अपना आधार नंबर डाल दें। अगर आप अपना आधार नंबर देना नहीं चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे इधर आके आइडेंटिटी टाइप पे क्लिक करें। अगर आप पर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका नंबर डाल के आप कर सकते हैं। यदि आप सहमत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना नंबर साझा नहीं करूँगा, तो आपके पास इन डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका नंबर यहाँ पे आपको साझा करना पड़ेगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ पे डालना अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में पहले डालना पड़ेगा नंबर, उसके बाद यहाँ पे जीमेल डालने के बाद हमारा अगला प्रोसेस रहेगा पासवर्ड करने का। पासवर्ड हमारी ये क्राइटेरिया आप ये पढ़ सकते हैं। इस क्राइटेरिया के अंदर ही आपको पासवर्ड बनाना है, नहीं तो आपका पासवर्ड मान्य नहीं होगा। फिर आपको कन्फर्म पासवर्ड भी फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा सिक्योरिटी पिन डालने का। या आपको सिक्योरिटी पिन दिया गया, ये सिक्योरिटी पिन इस पर डालने के बाद हम करेंगे यहाँ पर सबमिट। हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल भर ली है। और यहाँ पे हमको करना है अपना आधार वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के लिए हमको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आधार वेरीफाई वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, और सबमिट टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमको। यहाँ पे सबमिट टू नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर OTP फिल करने का। इसमें 2 OTP आएंगी, पहला मोबाइल नंबर पे, दूसरा जीमेल पे जो हमने लगा रखी थी। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालने के बाद हमको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, फाइनल सबमिट पे।
सबमिट करने के बाद हमारे पास नया पेज खुल के आ चुका है। इस पर लिखा है अकाउंट डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड कंप्लीट द मल्टी स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है जो कि मैंने ऐड कर रखा है अपना। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमको यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ाना है तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉग इन। अब यहाँ पे लॉगिन इंटरफेस खोल के आ चुका है। अब हमको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर हमको इस ऑप्शन पे फिल करना है और नीचे जो हमने पासवर्ड जनरेट किया था उस पर क्लिक करना है। ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद हमको सिंग इन पे क्लिक कर देना है। ये सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको OTP जनरेट करना है। OTP जनरेट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला होता है ईमेल से, दूसरा होता है मोबाइल नंबर से। तो हमको यहाँ पे कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे ईमेल से अपना OTP जनरेट करेंगे। तो सेंड OTP पे हम करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद OTP जो हमारी जीमेल पे आ जाएगा वही OTP हमको यहाँ पे फिलअप कर देना है। हम फिलअप करने के बाद अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे सारा वही इंटरफेस खुल के आ चुका है जो हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे हमको सभी पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे जो बचे ऑप्शन थे उन सभी पे क्लिक करेंगे। क्लिक और पे क्लिक करके हमने सारे ऑप्शन क्लिक कर लिए हैं। अब ये ऑप्शन देख सकते हैं, अब सारे क्लिक हो चुके हैं। ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे करना है एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक। नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। यहाँ पे हमारे सारे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, केवल एक ही कंप्लीट दिखा रहा है, व्यू कॉन्सर्ट डिटेल। तो हम ये जितने ऑप्शन इनकम्प्लीट दिखा रहा है इन सारे ऑप्शनों को करना है कंप्लीट। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक। इस फॉर्म फिल में कुछ चीज़ आपको ऑटोमेटिक ही फिल मिलेंगी, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम। सबसे पहले हमको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से स्टेट से हैं। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ यूपी पे क्लिक कर लेना है। अब अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अदर देन उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस पर क्लिक करें। और अगर आप UPSC एग्ज़ाम पास आउट हैं तो आप इस ऑप्शन में क्लिक सकते हैं। आप अपने अनुसार अपना ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी डिटेल बता दी है आपको। अब यहाँ पे आपका रिलीजन, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। और यहाँ पे कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी भरिए, OBC था OBC भरिए, SC आते तो SC भरिए। यहाँ पे आपको अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे आप अगर हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड भरिए, अगर आप मिलिट्री पर्सन तो मिलिट्री पर्सन, अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर था तो फ्रीडम फाइटर भरिए। इनमें से कुछ नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कलर ब्लाइंड, कि आप कलर ब्लाइंड हैं। अगर हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आने वाला है निवास क्षेत्र। आप रूरल क्षेत्र से आते हैं कि अर्बन क्षेत्र से। अर्बन क्षेत्र से अर्बन भर दीजिए, रूरल से तो रूरल भर दीजिए। अब यहाँ पूछा है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। और नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आपका अपार्ट ID बनी हुई है। अगर हाँ तो यहाँ पे अपार ID क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ जा रहे हैं आप कौन सी ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप ग्रुप A में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रुप A को क्लिक करके ग्रुप A में अप्लाई कर सकते हैं। और आप B2K में अप्लाई करना है तो B2K में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप E1 या E2 पे करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 ट्रेड से करना चाहते हैं तो एक ट्रेड के जनरल के और OBC के वालों को लगते हैं यहाँ पे 300 रुपये। तो हम अगर आपने 2 ट्रेड चूज़ किए हैं तो आपके टोटल बन जाएंगे 600 रुपये। अगर आप एक ही ट्रेड से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यानी 300 रुपये ही पे करने होंगे। और SC ST वालों केवल यहाँ पे 200 रुपये पर ट्रेड के जमा करने होते हैं। तो आप इतना फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा नया इंटरफेस खुल के आ चुका है क्वालिफ़िकेशन डिटेल। क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरने से पहले आपको इसके ऑफिशियल नोटिस को पढ़ लेना होगा कि किसमें कितने % मार्क्स चाहिए होंगे, कौन कौन सा पाठ्यक्रम होगा। जेईई कब का ऑफिशियल नोटिस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने % पर कौन सी ट्रेड चूज़ करनी होगी। और आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से अपनी ट्रेड चुन सकते हैं। तो इसमें हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं।
ऑफिशियल नोटिस आई डी पढ़ने के बाद अब यहाँ पे हमको अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आप पासिंग ईयर में हैं यानी आप पास कर चुके हैं तो आप इस पे पासिंग वाले पे ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपेयर हैं यानी आपने अभी हाई स्कूल के पेपर भी नहीं दिए हैं आप हाई स्कूल में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग पे क्लिक करने के बाद हम पासिंग ईयर डालेंगे। आपने कौन सी ईयर में इंटर पास की है या हाई स्कूल पास की है वो यहाँ पे ईयर डाल देनी है। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग डालने के बाद आप सन 2026 पे क्लिक रहने देना है वहाँ पे। अगर आप पासिंग में हैं तो पासिंग में अपनी ईयर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। अगर आपने इंटर के हिसाब से भरा तो इंटर का रोल नंबर डालना है। अब आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपने कौन सी बोर्ड से अपना इंटर पास किया था, हाई स्कूल पास की थी। उसके बाद आपने हाई स्कूल में कितने परसेंट मार्क्स से हाई स्कूल पास की थी वो यहाँ पे क्लिक करके भर देना है। अब यहाँ पे रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है कि आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज में आया था कि किस में आया था। परसेंटेज क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे भरना मैक्सिमम मार्क यानी कितने नंबर का पेपर था और यहाँ पे भरना कितने नंबर आए आपके। तो इसे भरने के बाद यहाँ पे परसेंटेज अपने आप निकल के आ चुकी है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 9 स्कूल के आ चुका है। यहाँ पे हमको भरना अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे पहले ऊपर अपना एड्रेस भरना होगा, सारा एड्रेस। पर नीचे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, उसमें भी यहाँ पे हमको जो ऊपर भरेंगे वही सेम यहाँ पे भरना पड़ेगा। एड्रेस फिल करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 9 स्कूल का आ चुका है। इसमें हमको भरना है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल यानी आप कहाँ एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं। आप अपने हिसाब से अपना स्टेट भर सकते हैं, अपनी एग्ज़ाम सिटी भर सकते हैं। तो हमने अपने यहाँ पे सारी एग्ज़ाम सिटी भर ली है। अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अपनी एक फ़ोटो, सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो। ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है। इस दिक्कत को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है इनकी गाइडलाइन का ध्यान रखें। इसमें जितनी भी फ़ोटो अपलोड करनी है सारी जेपीजी मोड में होनी चाहिए और सारी वीडियो 15 से 200 केबी की होनी चाहिए। अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रखी तो आपका फॉर्म फिलअप होने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्री रिव्यू एंड अपलोड कर देना है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब आपको नीचे अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है वो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो 10 केबी से लेके 500 केबी तक की होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा की हुई तो आपकी फ़ोटो जो है अपलोड नहीं होगी। लाइव फ़ोटो अपलोड करते समय आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे आपका जो बैकग्राउंड हो वो प्रॉपर वाइट हो या एक ही प्रॉपर कलर में हो और आपके चेहरे पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। आपके चेहरे पर ना कोई मार्क्स होना चाहिए, ना कानों में कोई ईयरबड्स होने चाहिए। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ये कैमरा दिखाई दे रहा है, इससे हम फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और आप लैपटॉप में वेब कैमरा नहीं है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके हम लोग अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे के लिए यहाँ पे QR आ जाएगा और ऊपर लिख के आ रहा है फेच फाइल पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। नहीं तो फ़ोन में कोई भी स्कैनर हो उस स्कैनर से स्कैन करके इसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पे आपको फ़ोटो अपलोड करने के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो इतना प्रोसेस हम कर लेंगे और यहाँ पे सभी चीज़ प्रॉपर भर के अपना पूरा देख कर यहाँ पे फिर हमको कर देना है अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट। इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमने जितना पीछे प्रोसेस किया वो सब यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। हमारे साइन आ चुके हैं और जितनी भी डिटेल हमने भरी वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी। डिटेल सारी चेक करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा ये टिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद हमको यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस और हमने सारे ऑप्शन अपने ये देखिए सब पे कंप्लीट लिख के आ गया, सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट हमारा पेमेंट वाला बचा है तो हम उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हमारा ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन फ़ीस 600 रुपये लिख के आ रहा है। वो उसका कारण ये है क्योंकि हमने 2 ट्रेड चुनी थी और जनरल OBC EWS वालों के लिए 300 रुपये फ़ीस होती है एक ट्रेड की। हमारी 2 ट्रेड थी इसलिए हमारे 600 रुपये लिख के आ रहे हैं। हमको यहाँ पे पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए हमको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके पे फ़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
पे फी वाले ऑप्शन क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आप किसके द्वारा पेमेंट करेंगे। ये सारे बैंकों के नाम दिए गए हैं, जैसे ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। इन सभी बैंकों में आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए ये जितनी बैंकें हैं ये आप देख लें, इन्हीं बैंकों में पेमेंट करें। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको इतने तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं। आप दिखाई दे रहा है कार्ड से, पे थ्रू UPI, QR कोड, और यहाँ पे नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश एंड अदर्स पे क्लिक करके। लेकिन सिंपल स्टेप यही रहेगा कि हम QR कोड से अपना पेमेंट करें। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पे थ्रू UPI QR कोड। तो हम इसके ज़रिए से अपना पेमेंट सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जनरेट UPI QR कोड लिख के आ चुका है। यहाँ पे हमको 604 रुपये पेमेंट करना है, यानी 4 रुपये इसका प्लेटफॉर्म फ़ीस लग रहा है मुझे। तो हम यहाँ पे इस QR से अपना स्कैन करके अपना पेमेंट कर देंगे। तो हमारा पेमेंट हो रहा है। हमारा ऑनलाइन पेमेंट हो चुका था, लेकिन हमारा स्क्रीन बैक मार गया। हमने अपना सबमिट कर दिया है। आपको ऐसी और अच्छी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।